अ मेटल वायर ऑफ रेसिस्टिविटी 64 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर एंड लेंथ 198 सेंटीमीटर। अब यहां देखो रेसिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर में है तो लेंथ सेंटीमीटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। और हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 7 ओम, कैलकुलेट इट्स रेडियस। आपसे क्या पूछा है? रेडियस। रेडियस किसी फॉर्मूले में आती ही नहीं, रेडियस किसी फॉर्मूले में आती ही नहीं, एरिया में आती है जाके, तो एरिया को खोलना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला। तो आपको क्या पता है? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? रेडियस की। तो इसको इधर लाओ, आर इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल। तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसको यहीं रखो, रो एल अपॉन आर इंटू पाई रखो, अब आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। रो इज इक्वल टू एल कितना है हमारे पास? 198, ठीक है ना, एल आ गया। रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी लिखनी है हमें, वो है 64 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों की वैल्यू तो लिखी थी मैंने। आर की वैल्यू लिखनी है, हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 7 ओम, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, 7 से मैं 7 को कट कर दूं, कोई दिक्कत है यहां तक? ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था रेसिस्टिविटी जो है वो, अभी ये किसकी वैल्यू आई है? ये रो की नहीं आई है, आर स्क्वायर की आई है, सॉरी, किसकी आई है? आर स्क्वायर की। रो तो हमने उधर लिया ना, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब अगर आर की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये 10⁻⁻6 है तो रह जाएगा 10⁻⁻3, हाफ रह जाती है पावर जब भी हम रूट करते हैं। 576 किसका होता है? 24 का। किसका होता है? 24। तो 24 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इतना रेडियस है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? पूछो जल्दी। पक्का सबको समझ में आ गया? कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर 1 मीटर लॉन्ग। देखो क्या पूछा है आपसे? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी पूछा है, जबकि उसने कहा है 1 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दे रखी है 1 मीटर, 0.4 mm इन डायमीटर। डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे जो कि हो जाएगी 0.2 mm, 0.2 mm। तो यहां डायमीटर था, डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्यों करी? देखो आपको पता है ना कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो आपको क्या चाहिए? रेसिस्टिविटी। तो ए इधर मल्टीप्लाई में आएगा, आर इंटू ए, एल डिवाइड में आएगा, दैट इज रेसिस्टिविटी, दैट इज रेसिस्टिविटी। तो आर हमारे पास है, कितना है ये देखो, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। आर हमारे पास कैपिटल है 2 ओम, ये हमें पता है, तो यहां रख सकते हैं 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? और हमें क्या चाहिए बेटा? और बताएं जरा भाई। आर की वैल्यू तो दे रखी है ना 2 ओम, इनटू एरिया में क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर, और लेंथ हमें 1 मीटर दे रखा है रेजिस्टिविटी, इसलिए हमने इसको डायमीटर को रेडियस में चेंज किया। क्लियर हो गया? अब बताओ, यहां 2 इंटू 22/7 इंटू अपॉन में क्या है? 1, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर। अब आर क्या है? 0.2 का स्क्वायर, लेकिन ये mm में है। किस में है? mm में। तो अब इसको मीटर में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप? 1000 से डिवाइड करोगे, तो 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। अब इसे सोल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कर लोगे कैलकुलेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोगों का क्या आंसर आया।